वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि लगातार बारिश जी का जंजाल बन चुकी है। बिहार की फल्गु नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके वजह से कई बांध जो टूटने लगे हैं। क्या है पूरा मामला और कितनी अब तक तबाही मच चुकी है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, बिहार में फल्गु नदी जो है जबरदस्त बाढ़ लेकर के आया है और इसका सीधा असर जो गया जी हैं, जिसका नाम बदल करके गया से गया जी किया गया है, वहाँ तो दिख ही रहा है। शेरघाटी वगैरह के इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। साथ ही साथ इसका पूरा असर जहानाबाद में भी दिख रहा है। जहानाबाद में कई ऐसे गांव हैं जहां तटबंध टूटने की खबर है। पानी का वेग इतना ज़्यादा है, बहाव इतना ज़्यादा है कि पानी जो है गांव के इलाकों में घुस गया है। खेत जो है वो पानी में डूब गए हैं। तटबंध टूटने की खबर के बाद तमाम गांव में हलचल की स्थिति है। लोग वहाँ संवेदनशील हो गए हैं, ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात इस बात की हो रही है कि क्या जब तटबंध टूटे हैं तो क्या घरों में भी पानी घुसेगा। कुछ जगहों पर यह खबर आ रही है कि बाढ़ का जो पानी है कुछ लोगों के घरों में भी घुस गया है। मैं आपको बता दूं मुस्कान कि जो खबरें सामने आ रही है ONOG को अपने सोर्सेज से और स्थानीय लोगों की मदद से, उसके मुताबिक भारथू जो गाँव है जहानाबाद में, वहाँ तटबंध टूटे हैं और बाढ़ का पानी जो है खेत खलिहान में घुस गया है। इसकी वजह से उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है जो खेती के साधन से जुड़े हुए हैं, नंबर 1। दूसरा, जो गांव में मछली का कारोबार कर रहे हैं, मछली पालन का काम कर रहे हैं या बकरी पालन का काम कर रहे हैं, जो खेत खलिहान में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तीसरी बात, वो किसान जो रोज़मर्रा जिनकी ज़िंदगी खेती पर निर्भर है, वो बहुत परेशान है। धान की जो बुआई की गई है, कई लोगों के फसल डूब गई है, जिसके कारण हलचल है, पर लोग परेशान हैं। और सब दिक्कत इस बात की हो रही है कि उनके सामने कोई और दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हालात बिगड़ रहे हैं। फिलहाल नाजुक नहीं, लेकिन नियंत्रण में, हम कह सकते हैं कि नियंत्रण में है। लेकिन ये तब निर्भर करता है जब फल्गु का वेग अगर थोड़ा कम हो जाए। अगर वेग इसी तरह का जारी रहा, अगर बहाव इसी तरह का पानी का जारी रहा, तो परेशानी बढ़ सकती है और लोगों के जो पानी जो अभी खेत खलिहान में है वो घरों तक भी पहुंच सकता है। जी, नीतीश सरकार क्या योजना बना रही है? नदी से सटे हुए इलाकों में क्या रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है या उसकी क्या योजना बनाई जा रही है? देखिए, सरकार अलर्ट मोड में है। जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट मोड में है। पहले ही फल्गु नदी को लेकर के जो जहानाबाद के जो DM है अलंकृता पांडे, उन्होंने अलर्ट जारी कर रखा था। स्थानीय लोग जो हैं उनको, कुछ लोग जो नदी के किनारे रह रहे हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, उनको वहाँ से हटाया गया है। अलर्ट पहले से जारी किया गया था। आपको बता दें कि जो फल्गु नदी है वो झारखंड से के पलामू से निकलती है और मोकामा टाल में जाकर के गंगा से मिल जाती है। उसमें नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, पानी का वेग बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए परेशानी सबसे ज़्यादा है। फल्गु जो है वो कहते हैं कि सामान्य पानी नहीं होता, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है तो बहुत तेज़ बहाव के साथ आता है और अपने साथ बहुत कुछ बहा करके ले जाता है। तो फल्गु एक परेशानी। एक और आपको बता दें मुस्कान कि जो फल्गु नदी है उसकी वजह से गया जी में भी जो अलग अलग इलाके हैं बाढ़ का पानी, गया में भी हाई अलर्ट मोड में है और जहानाबाद में भी स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। जहाँ तक बात बता रहे थे हम आपको कि भारथू की क्या स्थिति है, जो जहानाबाद के गांव है वहाँ पर भारथू, शर्मा, इन सब जगहों पर पानी घुसने की खबर है कि अलग अलग जगहों पर पानी घुसा है। फिलहाल प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। किसान जो है, गाँव के जो किसान हैं, जो गाँव में जो लोग रहते हैं, वो हाई अलर्ट पर है और वहाँ से तमाम तरह के वीडियो जो हैं सामने आ रहे हैं। लोग उसकी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी भयानक तरीके से नदी का जो बहाव आया है तटबंध टूटने के बाद आम लोगों के जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और अब कोशिश इस बात की हो रही है कि किसी तरीके से स्थानीय जनजीवन है उसको सुरक्षित बनाया जाए, बचाव किया जाए और इसके लिए प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग जो हैं जी तोड़ कोशिश में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ आने की कगार पर है और कई बांध टूट चुके हैं। और आपको इसके साथ ही बता दें कि हर साल ऐसी खबरें, तमाम खबरें आती है कि बिहार में बाढ़ आ गया, बिहार में बाढ़ आ गया, और नीतीश सरकार लगातार कहती है कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखना इस बार भी होगा कि नीतीश सरकार की जो प्रयास है वो धरातल पर कितने कारगर साबित होते हैं। इस खबर पर बने रहने के लिए जुड़े रहे ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।